मूविंग टूवर्ड्स सीडीएस टू 2018 फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ के बारे में मैंने आपको बोला था दैट कोरल रीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कोरल रीफ्स मिलते हैं, कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ कम मिलते हैं। इंडिया में भी अगर इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उनमें कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ओके। अब एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि कोरल रीफ जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं। क्या कोरल रीफ फ्रेश वाटर में होते हैं? अब आपको पता है कि सी में होता है, तो क्या सी में फ्रेश वाटर होता है आपका? इट रिक्वायर वार्म वाटर, क्या वार्म वाटर चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इट रिक्वायर शैलो सॉल्ट वाटर। अब शैलो ही क्यों चाहिए, नॉट डीपर देन 50 मीटर्स? क्योंकि अगर शैलो नहीं होगा या बहुत इन डेप्थ होगा, मतलब पूरी डेप्थ में होगा, तो उनको सनलाइट ही नहीं मिलेगी, इसलिए शैलो वाटर होना चाहिए। प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू एड फोटोसिंथेसिस, ये इसको क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है, बट ये गलत है आपका ये पार्ट। विच वन अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी जो है वो शेयर करती है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ, सबसे छोटा ये चंडीगढ़ है, ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी पासेस के बारे में बताया लहासा, देखिए बाकी पासेस ना करके, बाकी पासेस ना भी हो तो चलेगा, बट अगर जितने भी आपके इंडिया में पासेस हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री के साथ कनेक्ट कर रहा है, कोई स्टेट के साथ कनेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए ये वाले फैक्ट्स। और ये वाले फैक्ट्स क्या क्या करो ना, जब आपके पेपर आने वाला हो, जैसे 1-2 दिन रह गए हो, तो तब ये वाली चीज़ें रिवाइज क्या करो, चाहे वो आपके रामसर साइट्स हैं, चाहे वो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, या जो भी है जीआई टैग्स वगैरह, ये 2-3 दिन पहले का काम छोड़ा करो, ठीक है। लनकला पास है, बुर्जिल है, बाबूसार है, खैबर है, तो ये आपके इंडिया में है ही नहीं है। बस एक ये है आपका लनकला पास है जो कि लहासा को, मतलब तिब्बत वाला जो रीजन है उसको लद्दाख से जोड़ता है। बट स्टिल अगर आपको देखना तो बुर्जिल पास देख सकते हो कि जो कश्मीर वैली है उसको ये लद्दाख से जोड़ता है। एंड बाबूसार जो है वो आपका गिलगिट को चिलास के साथ करता है, पाकिस्तान में है ये। एंड खैबर जो है वो आपके काबुल जो है ना आपका अफगानिस्तान में है, उसको पेशावर से जोड़ता है आपका खैबर पास। खैबर पास तो आप एंशिएंट मिडीवल में भी पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वहाँ पे खैबर पास। नो मेजर पोर्ट्स, देखिए पोर्ट्स पे मैंने आपको बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेजर पोर्ट्स पे क्यों पूछा ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले भी पीछे पेपर में पूछ चुका है, और इसी के बेसिस पे उसने क्या किया था, सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा था कि इतने मेजर पोर्ट्स हैं उतने माइनर पोर्ट्स होते हैं, राइट। तो आपको पता होने चाहिए कितने मेजर। देखिए अगर अभी वाले देखे तो अभी 13 मेजर पोर्ट्स हैं आपके। कहाँ कहाँ है ये देखिए, रिसर्च पेपर में मैंने आपको पूरे पूरे यहाँ पे लिख के दे दिए कितने मेजर पोर्ट्स है, कहाँ कहाँ पोर्ट्स है वो भी पता होने चाहिए, और कौन सी स्टेट में कितने ज्यादा पोर्ट्स हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। उसने पूछा है कौन से मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स है, कौन सी है, दैट इज तमिलनाडु। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 2 3। सो कामराजर है, चेन्नई है और ट्यूटिकॉन है, ये आपके तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, ओके। अब उसने बोला इसमें से कौन सी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है फिर भी देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। उसने बोला सबसे ज़्यादा, अब खुद बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ हो सकती है, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या मिजोरम? ऑब्वियसली महाराष्ट्र में, मुंबई तो पूरा ही आपका पकड़ के चल लो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ही वहीं बस रहे हैं जाके, तो महाराष्ट्र अगर आप पहले कंसिडर करो, उसके बाद केरला, देन मिजोरम, देन आपका गोवा। इसमें से कौन सा जो लीवर्ड स्लोप पे नहीं आता है, लीवर्ड स्लोप पे नहीं आ रहा, इसका मतलब अच्छी खासी बारिश है। लीवर्ड साइड होती है जो पहाड़ की दूसरी साइड हो जाते हैं, नीचे वाली साइड है, एक होती है ना ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड आपकी बारिश आ रही है, ठीक है, मतलब अगर इस साइड आपको बारिश मिल रही है और इस साइड नहीं दे रही है, जिस साइड नहीं देती दैट इज लीवर्ड, और जिस साइड होती है वो विंडवर्ड होती है, ठीक है। चलिए तो कौन सी, दैट इज मैंगलुरु, ठीक है। तो वो आपकी लीवर्ड साइड नहीं आता, वो आपके वेस्टर्न घाट के इस साइड आता है, इस साइड आता है, इस वजह से वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। साउथ आर्कॉट और रामनाथपुरम कौन सा रीजन है, ये तमिलनाडु वाला रीजन है आपका। उसने बोला जो इनमें से जो 50% ऑफ एनुअल रेनफॉल होती है वो कहाँ से मिलती है, तो ये सबको पता होगा, जो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल से जब ये मॉइस्चर उठाती है, बे ऑफ बंगाल से यहाँ से मॉइस्चर उठा के जब ये यहाँ वाले तमिलनाडु वाले रीजन में क्या की जाती है, यहाँ पे बारिश होती है इस वजह से। सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। 8 डिग्री चैनल मैंने आपको बता दिया, 10 डिग्री मैंने बता दिया अंडमान निकोबार को डिवाइड करता है, और 8 डिग्री भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करती है। ये कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स के बारे में उसने पूछा है। देखिए इसमें से भी आप डिड्यूस कर सकते हो कि यार कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। जैसे उसने कैंटोनमेंट, अब मेरे को खुद बताओ कैंटोनमेंट एरिया आपको कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली अंबाला कैंट आपने सुना होगा, है ना, तो ये कैंटोनमेंट टाउन है आपका। सो डी का अगर आपके पास 4 है तो ये कैंसिल कर दो,
ए का ऑटोमेटिकली 2 हो गया, मतलब जो इंडस्ट्रियल टाउन है वो भिलाई में है, तो ये तो आपको पता है भिलाई में आपकी मतलब वहाँ पे आपकी माइंस वगैरह मिलती है आपको, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है आपका, राइट। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। अब माइनिंग सिंगरौली, सिंगरौली आप वहाँ पे माइंस वगैरह पढ़ते हो ना सिंगरौली में, ठीक है, एनसीईआरटी में है ये नाम, एनसीईआरटी में। तो सी का आपका 3 हो गया, आंसर आपका ये पार्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट आपका विशाखापट्टनम में है। लैंड यूज सिचुएशन पे बोल रहा है देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस डिक्लाइन। देखिए मैंने बोला जब ये आपके एग्जैजरेट करके आपको वर्ड्स मिलते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, क्योंकि ट्रिमेंडस, ठीक है मैं मान सकती हूँ कि फॉरेस्ट जो है कम हुआ होगा, बट ट्रिमेंडस बोलना काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड यूज जो है वो थोड़ा बड़ा है, कहाँ पे, नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। 1-1 अगर वैसे भी आप कैंसिल करो आंसर आ जाता है। लैंड यूज सच एज बैरन, वेस्टलैंड, ये भी सही है। देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी ना यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी के पास स्कोप नहीं है कुछ भी, क्योंकि वही ज्योग्राफी है, वही हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री थोड़ा ना पलट देगा वो, या ज्योग्राफी थोड़े ना चेंज कर देगा। उसके पास क्या चीज होती है, वो ऑप्शंस को डिफिकल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्टेटमेंट वही है, वही पीवाईक्यूज पूछेगा, वही स्टेटमेंट्स हैं, वही ज्योग्राफी है, वही हिस्ट्री है, वही साइंस है, बट अभी वो क्या कर रहा है, एलिमिनेशन का स्कोप जो है वो थोड़ा सा वो कम कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि थोड़ा सा टफ साइड में हो, कट ऑफ भी नीचे जाए, बच्चे भी थोड़ा ध्यान से पेपर सॉल्व करे और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाए, है ना। क्योंकि अगर इस टाइप के ऑप्शन देगा तो इंसान बहुत इजीली, अगर एक भी आपको ऑप्शन पता होगा आप तो आंसर पे आ जाओगे। इसीलिए भी ऑप्शंस थोड़ा वो डिफिकल्ट बनाना स्टार्ट कर गया है। इसीलिए आपको हर एक स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ओके, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए ताकि ईजी हो जाए आपके लिए थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो पार्ट नहीं था ऑफ द स्ट्रैटेजी इज फॉलो टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इमीडिएटली बोल रहे हैं क्या, क्रॉपिंग, इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग, जो ऑलरेडी कल्टीवेटेड लैंड थी उस पर क्रॉपिंग की जा रही थी, ठीक है। कल्टीवेबल लैंड को भी इंक्रीज किया जा रहा था, कैसे, जो आपकी ऐसे ही पड़ी हुई लैंड थी, फैलो लैंड थी, उसको भी अंडर कल्टीवेशन लाया जा रहा था। हाई यील्ड वेराइटी एंड स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप से फूड क्रॉप्स, तो कैश क्रॉप से फूड क्रॉप्स आए, ठीक है। तो ये हाई यील्ड वेराइटी कब यूज की गई थी, जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, ठीक है। उसके बाद 1960s में जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था तब HYB जो आपके हाई यील्ड वेराइटीज जो सीड्स है वो यूज किए गए थे 1966 के अराउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका वो वेस्ट फ्लोइंग है। देखिए ये तो बहुत इजी रिवर पूछा उसने, ये तो सबको पता होगा, बट अभी बहुत छोटी छोटी रिवर्स होती है जो वेस्ट फ्लोइंग है या ईस्ट फ्लोइंग है। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के, जब मैंने अपने नोट्स के थ्रू आपको ज्योग्राफी कराई थी उसमें मैंने सारी की सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ आपकी एनसीईआरटी में है और कुछ आपकी ऐसे ही है, ओके। तो छोटी छोटी जो रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो ईस्ट फ्लोइंग है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो ईजी है, नर्मदा तो सबको पता ही होगा, नर्मदा, तापी, ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। खासी लैंग्वेज जो है आपकी वो कहाँ पे आती है, ये आपकी आती है मोन खाइमर ब्रांच है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ब्रांच की है आपकी, ठीक है। सो आंसर ही आ जाएगा इसमें, तो बताने वाला और कुछ है नहीं है। हाँ उसने बोला मेट्रो रेलवे, अब खुद बताओ सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे आई थी, कोलकाता में आई थी, है ना, तो ऑब्वियसली कोलकाता में ही होगा। ये कॉमन सेंस वाला है, कभी कभी कॉमन सेंस भी लग जाता है यहाँ पे। उसने बोला इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर आपने मेजर ट्रिब्यूटरीज देखी होगी बड़ी बड़ी रिवर्स की, आपको पता होगा, चलो ये नहीं पता आपको कि लूनी की ये रिवर है, बट आपको इतना तो पता होगा दैट बनस जो रिवर है दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चांबल रिवर। जो चांबल रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, बनस रिवर है। चांबल फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की है, और यमुना किसकी है, गंगा की है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका बनस। बट नेक्स्ट के लिए क्या पता फिर से वो लूनी की रिवर पूछ ले, ट्रिब्यूटरीज पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए दैट लूनी की क्या, खारी, सुकरी और जवाई। अब आता है डैम्स पे। मैंने बोला था डैम्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी जो नए नए डैम्स बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला है अब हम कैसे कर सकते हैं, उसने बोला इंदिरा सागर, कृष्ण सागर एंड मेत्तूर डैम, ओके, एंड चिरुथोनी डैम। क्या चिरुथोनी डैम से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कहाँ का डैम हो सकता है, साउथ का लग रहा है, मेजरली साउथ का है, बट कहाँ का ये चिरुथोनी, चिरुथोनी आपका है दैट इज फ्रॉम केरला, ठीक है। इंदिरा सागर सबको पता होगा दैट इज इन मध्य प्रदेश में है आपका, ओके। डी का 1 है तो बी का 1 आपका इन दोनों में ही है। डी का 4 जो है वो इसी में आता है, डी का 4 नहीं आएगा आपका, डी का 2 आएगा। मेत्तूर डैम कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में है, और कृष्ण सागर कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में है। सो सी का आपका 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास डी पार्ट, ठीक है।
सो आपका CDS 2 2018 भी खत्म हो गया. नाउ लेट्स मूव टू CDS 1 2018. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CDS 1 2018 इज, उसने बोला बाय फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म जो होती है वो कास्ट टेरेन होती है. कास्ट टेरेन में आपको पता है कि जो वाटर आपका होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो वो कास्ट टोपोग्राफी बनाता है. ठीक है, ये तो सिंपली आपने पढ़ा होगा. बट उसने बोला उसमें सबसे जो मेजर होता है दैट इज सिंक होल. तो ये सबको पता है कि अंदर से जब पानी काट रहा होता है ग्राउंड को, ठीक है, तो ऊपर जो आपका क्या बन जाता है, यहाँ की जो ज़मीन होती है वो उसको अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंक होल बन जाते हैं. तो ये तो आपका करेक्ट है, इतना तो समझ आ गया आपको. उसने बोला टोपोग्राफिकली जो एक सिंक होल होता है, डिप्रेशन होता है, वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड. अब उसने ये नहीं बताया कि सिंक होल बन कैसे रहा है या फिर आपकी कास्ट टोपोग्राफी क्या हो रही है. उसने सिंक होल की डेफिनेशन बताई है. तो ये डेफिनेशन तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं किया उसने. सो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट. उसने बोला इंसाइज्ड मियांडर फॉर्म होते हैं. इंसाइज्ड मियांडर क्या होता है, इंसाइज्ड होता है या इंट्रेंच्ड होता है, जैसे कि आपकी मिट्टी है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉइल, उसको काट के मियांडर बन रहा है, तो इंसाइज्ड मियांडर होता है ना. यहाँ पे जगह बना ली उसने, इंसाइज्ड मियांडर्स. तो उसने बोला इंसाइज मियांडर बनते हैं मैच्योर स्टेज पे. ठीक है, जो इंसाइज्ड मियांडर होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, रीजुविनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिवर काट के गई और यहाँ पे लैंड था, अब ये लैंड अपलिफ्ट हो गया, ऊपर हो गया थोड़ा सा, तो बीच में से काटा है ना, यहाँ से इंसाइज क्या किया हुआ है. तो इसका मतलब इसने इसका क्या बताया, रीजन बताया कि कैसे बनते कैसे हैं. सो इसका क्या आ जाएगा, ए. पोर्शन ऑफ ग्लेशियल ट्रफ में एग्जिबिट रिमार्केबली. उसने बोला जो आपके ग्लेशियल ट्रफ्स होते हैं, ये ट्रफ बन रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, ये फ्लैट फ्लोर हो सकता है इनका. ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, दैट फ्लैट फ्लोर इन अ ग्लेशियल ट्रफ इज प्रोड्यूस बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन. मतलब यहाँ पे उसने बोला कि जो है वो फ्लैट फ्लोर बनाता है. चलो ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है फ्लैट फ्लोर. यहाँ पे वो जो फ्लैट फ्लोर के डेफिनेशन बता रहा है, इसका रीजन नहीं बता रहा कैसे होता है क्या होता है, बट फ्लैट फ्लोर कैसे कैसे होते हैं वो बता रहा है. इसका मतलब सही तो दोनों है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी पार्ट. ओके, अब वो बोल रहा है दैट टुंड्रा क्लाइमेट जो होता है बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली लेस होती है. क्यों होती है लेस, बिकॉज टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड. तो इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका भी आंसर ये है. ठीक है, क्यों होती है कम, क्योंकि वहां पे वार्म रीजन कम होता है, पीरियड कम होता है. टाइड्स क्या होती है, राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स होती है. कंबाइन इफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का और मून एंड सन का रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये आपको पता चल गया अंदर रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से. उसने बोला अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू, इस वजह से होता है. जी नहीं, इसका कोई, ये सही है स्टेटमेंट बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने बता दिया ना यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हो रहा है. अब आप बोल रहे हो अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू, ये तो सही है बट इसको कैसे एक्सप्लेन कर रही है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी पार्ट. ये तो साइंस का है, ये छोड़ो. अच्छा, बायो एक्यूमुलेशन जो है वो ज्योग्राफी बोल सकते हो, इन्वायरमेंट का आपका इन्वायरमेंट का ये है. सो मतलब बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपके क्या है ना, प्लांटन्स हैं. ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं आपके पानी में. तो अब पानी में केमिकल था, तो वो पानी किसने पिया, इन्होंने पिया, तो इसका मतलब इनके अंदर चला गया. अब आती है आपके पास फिश. फिश क्या करेगी, इन प्लांटन्स को खाएगी, तो उसमें और ज़्यादा केमिकल आ गया, एक्यूमुलेट हो गया. फिर फिश को कौन खाएगा, ह्यूमंस खाएंगे, तो उसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेशन. तो ये होता है बायो एक्यूमुलेशन, केमिकल्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं. उसने बोला बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस होता है जिसमें प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन होता है. प्लांटन्स में कम होगा बट जो उसको खाता जाएगा उसमें आगे आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा एक्यूमुलेशन. मेटल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है. लार्ज फिश जो होती है पॉन्ड्स में आर फाउंड टू हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं देन प्लैंक्टन्स ऑफ द सेम पॉन्ड. बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पॉन्ड में प्लैंक्टन से उनको खाया किसने, फिशेस ने खाया, तो फिशेस में आपको ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा. सो इसमें आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है. बाकी उसने यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन की बात करी है और इसमें बता दिया कि जो हायर कंसंट्रेशन क्यों होती है प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप जो जो इनको कंज्यूम करता जाएगा उसमें आपको हायर कंसंट्रेशन मिलेगी पेस्टिसाइड देन जो भी प्लांटन्स होंगे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए पार्ट आ जाएगा. ठीक है, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अ डायबिटिक. डायबिटिक टेम्परेचर चेंज क्या होता है, जब कोई एडिशन नहीं हो रहा है
किसी चीज़ का, ना बाहर जा रहा है। सिंपल क्या होता है, जो आपकी हवा होती है या तो एक्सपैंड कर रही होती है या कंप्रेस कर रही होती है। एक्सपैंड कब करेगी हमारी एयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो सरफेस है वो गर्म है, तो इसके पास वाली जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो गई तो वो एक्सपैंड होना स्टार्ट कर जाती है, बढ़ना स्टार्ट कर जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। बट जैसे ही ऊपर जाएगी ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी, सिंक होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे वाटर वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देगी या कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उससे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब ये जो कूलिंग हुआ, कंप्रेशन से जो कूलिंग हुआ उसको बोलते हैं ए डायबिटिक कूलिंग, और जो सरफेस की वजह से जो गर्म हुआ, एक्सपैंड हुई जो एयर, उसको ए डायबिटिक हीटिंग बोलते हैं। तो सिंपल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होता है एयर का। उसने बोला एप्लीकेबल टू कोलेजन कोलिसेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। कोलेजन कोलिसेंस प्रोसेस क्या रहता है, इसमें आपके बादल तो बनते हैं बट जो प्रेसिपिटेशन होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में ही मिलेगी, आइस में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल। चलो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता हम देखते हैं। मतलब क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जहाँ पे फ्रीजिंग लेवल से ऊपर नहीं जाता, दूसरा है यहाँ पे फ्रीजिंग लेवल से ऊपर चला जाता है। तो क्या ये दोनों ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है? इसका मतलब दोनों में से आंसर होना चाहिए, या तो फ्रीजिंग लेवल होगा या तो नहीं होगा। अब बताओ, अब आंसर पे कैसे आओगे, या तो ए या तो बी। अब अगर आप देखोगे सिरस बोला है, तो सिरस पे क्या होते हैं, वाटर क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और ऑल टाइप्स तो पहले ही गलत कर दो। तो अगर इसमें भी वाटर क्रिस्टल है, इसमें भी तो वाटर क्रिस्टल होगा। अगर फ्रीजिंग लेवल से बियॉन्ड चला जाएगा तो इसमें भी आइस क्रिस्टल ही बनाएगा, इसमें भी आइस क्रिस्टल बनाएगा। मतलब ये दोनों तो सिमिलर आ गई ना, तो ये तो नहीं आनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए पार्ट। ठीक है, उसने बोला इसमें से कौन सा जो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर, सो जो वो आता है आपका जैसलमेर। अच्छा, तो इसमें वो बोल रहा है कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। देखिए ये आपको सारी की सारी एक बार हाइपोथेसिस या फिर जो भी आपके थ्योरीज हैं वो आप अब इसको क्राम ही करना पड़ता है, और कुछ तो है नहीं, कैसे भी कर लो। ठीक है, क्या पता इनमें से कोई एक आधी उठा के फिर से पूछ ले, यू नेवर नो। सो ये वाली जो थ्योरी थी वो कैम्बर्ली ने दी थी। ठीक है, डी का ऑटोमेटिकली आपका 3 हो जाता है, दैट इज हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग, कि कॉन्टिनेंट स्लाइड कर रहे हैं, वो किसने दी थी, वो डेली ने दी थी। और जो जियोसिंक्लिन एंड ओरोजिन थ्योरी है वो किसने दी थी आपकी, वो दी थी कोबर ने, कोबेर ने दी थी। एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफरीज ने दी थी। सो आंसर आ जाएगा ए पार्ट। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer in the using the code given below। अब क्लाउड्स है, क्लाउड का मैंने आपको बहुत बार अभी बता चुकी हूँ कि देखिए जो रेन वाले होते हैं या स्टॉर्म वाले होते हैं उनको निम्बस वाले बोलते हैं उनको। ठीक है, सो सी का आपके पास हो गया 1। दूसरा है कि देखिए अब स्ट्रैटस होते हैं, ये स्ट्रेटा दिख रहा है स्ट्रेटस में, तो वो होते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग में जो होते हैं उनको स्ट्रैटस बोलते हैं। तो बी का 4 हो गया, सो बी का ऑलरेडी 4 है। अब आ जाता है ए, सिरस। देखिए जो सिरस होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं ना, ऐसे ना बहुत ऊपर वाले होते हैं और ऐसे ना फेदर की तरह लगते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ये ऐसे फेदर होता है ना, जैसे फीदरी अपीयरेंस होती है, तो वो सिरस होते हैं, जो आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं जिनमें। सो सी इज द आंसर। क्यूमुलस हो गए जो वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं वो थोड़े। अब उसने बोला है इसमें से कौन सा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, कौन सी राइट है जो नहीं आती है। आप सर्वे कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मिनरल बिल्कुल सही है। आप मरीन वाटर एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जैसे फिशिंग वगैरह कर सकते हो, जी हाँ। इसका एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं आपको। कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। नेविगेशन ऑफ शिप्स, आप शिप को नेविगेट नहीं कर सकते या फिर सबमरीन केबल्स नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट चला रहता है ना, जो फिशरमैन होते हैं उनके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, पहले ऐसा बोला गया था कि आप फिशिंग वगैरह कर सकते हो, बट जो आपका ये नेविगेट है, मतलब शिप्स लेके चले जाना या फिर सबमरीन केबल्स को लगाना, ये आपका नहीं आता उसमें। ठीक है, कुछ स्पेशल राइट्स दी जाती है बट ये सब नहीं दिया जाता। अच्छा, उसने बोला है जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था वो किसने इंप्लीमेंट कराया था। फैक्चुअल है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये गुजरात है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलिए अब ये नेशनल वाटर एकेडमी, ये वाला मैंने आपको मैचअप वाला अभी ऊपर क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियोस में, तो ये यहीं से क्वेश्चन आया। अगर आप ये वाला सॉल्व करके गए होते वो इजीली हो जाता वो।
जो खड़कवासला वाला पुणे वाला मैंने आपको बताया था। सो ये आपका कहाँ पे है, नेशनल वाटर अकेडमी कहाँ पे है, दिल्ली में नहीं है, खड़कवासला में है। तो अगर आपने ये वाला सॉल्व किया होता वो वाला आप कर लेते सॉल्व, ठीक है। सो उसने बोला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ट्रेनिंग है। मेजॉरिटी अगर आप देखोगे जो ऑब्जेक्टिव एम ये वाली स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं और सही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछा इसमें से कौन सा एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज नहीं है। एक्सट्रूसिव पता है ना, जो बाहर आपके वॉल्केनो से बाहर आते हैं तो बाहर पत्थर बन जाते हैं, ठीक है, बाहर आके। अब उसने बोला कहाँ पे नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, ये एंडीज, रॉकीज, ये सब आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये सब मैंने फिजिकल फीचर्स में जितने भी आपके माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं ये सब मैंने इसमें कवर कर दिया है। ये आपके माउंटेन्स हैं, ये मैंने आपको कराया भी है, ग्रासलैंड्स हैं ये आपके, ठीक है। माउंटेन्स ऊपर है आपके, ये देखिए ये माउंटेन्स आपके, ये रॉकीज हो गया, ये रॉकीज हैं, एप्लेशियंस हैं, एंडीज हैं, ठीक है, यूराल्स हैं, कॉकसस माउंटेन्स, ड्रेकन्सबर्ग कहाँ कहाँ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसने बोला एक्सट्रूसिव। आप हिमालयाज देखते हो, क्या हिमालय से बाहर वॉल्केनो लावा निकलता है क्या बाहर? नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो ओरोजेनिक फॉर्मेशन है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने से जो अपलिफ्ट हुआ है उस वजह से हमारे हिमालयस बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। सो हमारे जो हिमालयस हैं वो एक्सट्रूसिव नहीं है। अब ये कारेवास वाला क्वेश्चन आया था आपको रिसेंटली, जो मैं आपको बता रही थी, वो 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है, तो वो वाला मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें भी यही था, तो स्टेटमेंट्स में यही तो डाला था कि कारेवास में लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, तो वही आपका स्टेटमेंट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो यही से आया है, तो इसलिए बोलते PYQ सॉल्व करो। सेफ्रॉन है, आलमंड है, वॉलनट है या फिर लिंग नट है, तो कौन था इन तीनों में, चारों में से? सो ये सब है आपके, बट ये जो लिंग नट है वो नहीं है। और ऑड वन भी है ना आपका लिंग नट, आप सुनते ही नहीं हो लिंग नट कहीं पे, बाकी तो सुने हैं आपने, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मेजर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज तो यार पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे है। तो सबसे अगर आप ईस्टर्न साइड देखोगे, इस साइड देखोगे, सबसे ईस्टर्न साइड देखोगे तो आपकी कौन सी, कोसी। अभी मैंने आपको बताया कोसी को क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। सो कोसी आ जाएगी इस साइड, मतलब आपका ईस्टर्न से बोला है ना उसने, हाँ ईस्ट टू वेस्ट बोला है, तो ईस्टर्न साइड है तो मतलब 2, सबसे पहले आपका 2 आ जाएगा। अब बिल्कुल वेस्ट वाली साइड, इस वाली साइड कौन सी आएगी आपकी? देखिए हम पढ़ते हैं ना कि घूम घूम के घाघरा उसने गंदा कर दिया, ऐसे करके आप याद रखते हो, राइट। सो आपका क्या आ जाएगा, 4 1 3 2, सो बी इज द आंसर। अच्छा ये आ गया मेजर पोर्ट्स वाला, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि मेजर पोर्ट पे कैसे क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आया था। उस टाइम पे 12 मेजर पोर्ट ठीक था, ये वाला आंसर ठीक था। बट अभी देखोगे तो वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स, नॉट 12 मेजर पोर्ट्स, वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स। तो इसमें स्टेटमेंट ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि 300 मेट्रिक टन नहीं था, वो 3200 मेट्रिक टन था, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये और ये दोनों ही आंसर होंगे। बाकी आपका सही है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर है, बहुत सही है। एंड जो हमारा 95% ट्रेड होता है वो कहाँ से, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से देखोगे तो कहाँ से जाता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट ही जाता है, और वैल्यू से 68%, ये सही था आपका। उसने बोला वर्ल्ड हेरिटेज, तो मैं अगेन बोल रही हूँ ये जो वर्ल्ड हेरिटेज वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये आप लास्ट डेज में पढ़ के जाइए। क्योलाडियो है, सुंदरबन है, काजीरंगा भी है, तो ये रणथंबोर पूरा नेशनल पार्क तो नहीं है, बट रणथंबोर में, रणथंबोर नेशनल पार्क में एक आपका फोर्ट है, रणथंबोर फोर्ट करके, वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट आपका नेशनल पार्क आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। सो आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 3। अब ये आ जाते हैं रेलवे जोन की बात कर रहा है, अब सेंट्रल ये, सेंट्रल वो, सेंट्रल, राइट। तो इससे ही आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। उसने बोला नॉर्थ में है बट सेंट्रल है। अब ये सिकंदराबाद आपके कहाँ पे आ जाते हैं, साउथ सेंट्रल वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर है, सो डी का साउथ सेंटर, मतलब साउथ में है नीचे बट सेंटर बीच में आता है और साउथ वाला पार्ट है सिकंदराबाद। इलाहाबाद कहाँ पे आ सकता है, ऑब्वियसली इलाहाबाद नॉर्थ में तो है बट बीच में आता है ना, सो नॉर्थ सेंट्रल में आ गया। अब ईस्टर्न साइड क्या आएगा, गोरखपुर वगैरह आएगा, है ना। और जबलपुर, जबलपुर बीच में आपका MP वाला इलाका है, तो वेस्ट सेंट्रल आ जाएगा, C का 2 आ जाएगा। सो आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट वी हैव CDS 1 2019। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कोर फंक्शन होता है UN पीस कीपिंग मल्टी डायमेंशनल। तो ये ज्योग्राफी से तो नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, बट आ गया तो कर लेते हैं। तो क्या काम होता है UN पीस कीपिंग का, स्टेबलाइजेशन करता है, पीस कंसोलिडेशन करता है, एक्सटेंड
देखिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, या फिर ये कोई फंक्शन कोर फंक्शन नहीं होता है, ये उसकी मर्जी पे होता है कि क्या वो लूजिंग स्टेट जो होती है वॉर में क्या उसको वो सपोर्ट देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। ठीक है, आप वो अभी देख लो कितनी वॉर्स होती रहती हैं, रशिया यूक्रेन हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, तो क्या उसने एक्सटेंड किया वो वॉर सपोर्ट? कोर फंक्शन की बात करें जो उसको करने ही पड़ते हैं। ठीक है, मेनली काम ही उसका क्या होता है, पीस कीपिंग मिशंस का। क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, दैट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, सिंपल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ साउथ चाइना सी के बारे में, तो साउथ चाइना सी के जो डिस्प्यूट है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रूनेई है, मलेशिया, वियतनाम है, और चाइना तो है ही है, जड़ ही यही है। अब चाइना ने किया क्या है कि ना एक 9 डैश लाइन बनाई है, दैट इज ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डैश लाइन है। अब ये यू बनाती है ये वाली लाइन। अब ये यू के अंडर कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? पार्सल आता है, ये वाला आता है, स्प्रैटले आता है। तो चाइना साउथ चाइना सी क्या बोलता है कि हमारी अथॉरिटी है इतने इतने एरिया पे। अब ये बोलता है अथॉरिटी है, इसका मतलब ये जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनको इसके एरिया के अंदर अगर कोई भी काम होगा या फिर मिनरल्स एक्सप्लोर करने तो वो नहीं कर सकता चाइना की वजह से। बट फिलीपींस वगैरह या ताइवान वगैरह या जो बाकी की कंट्रीज़ हैं ये जो डिस्प्यूट में हैं वो बोलती हैं कि हमारा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जो मैंने आपको बताया था ना 200 नॉटिकल माइल वाला। तो अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो हमारी कुछ स्पेशल राइट्स बनती हैं इसमें, तो आप पूरा का पूरा कैसे क्लेम ले रही हो? तो उस वजह से ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसमें जो आपका चाइना है, वियतनाम है, मलेशिया है, बट इंडोनेशिया इसमें नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 2 एंड 3। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है वो कवर करती है फ्लड? फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस क्या होते हैं कि जहाँ मेजरली वो एरियाज कवर करते हैं जहाँ पे ज़्यादातर फ्लड वगैरह की कंडीशन होती है, तो वार्निंग सिस्टम को वो या फिर फोरकास्टिंग वगैरह करके ताकि वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड। तो इसमें आंसर इज हिमाचल प्रदेश को कवर नहीं करता, बाकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड त्रिपुरा आर कवर्ड। ना सिटी ऑफ कार्टागेना जो है जो कि प्रोटोकॉल है ऑन बायो सेफ्टी, वो कहाँ पे? कार्टागेना कहाँ पे है? इट्स इन कोलंबिया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो है उसके ऊपर मैं आपको मतलब कुछ बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेस्ट रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सी इनमें से कौन सी पॉपुलेटेड स्टेट पूछी है? जनरली यूपी सबको पता है, बट इनमें से कौन सी पॉपुलेटेड स्टेट एज पर सेंसस? दैट इज मेघालय। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में कराया था, पिछले ही वीडियो में कराया आपको ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, जिसमें मैंने आपको वो पराग्वे उरुग्वे बोला था उसने, उसमें उरुग्वे वॉज रॉन्ग, राइट? तो पराग्वे ठीक है, ब्राज़ील ठीक है, चाइल्ड ठीक है, बट बोलीविया इज नॉट करेक्ट। ओके, अब उसने बोला रिवर वैलीज गली इरोजन, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। उसमें बताया था कि गली इरोजन जो रहता है आपका कहाँ रहता है? दैट इज चांबल। चांबल में अब आप पढ़ते हो ना कि बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है, वहाँ पे बैड लैंड टोपोग्राफी बनती है। कहाँ पे बनती है? एमपी में बनती है, मऊ रीजन में। ठीक है ना। अब उसके बाद है दामोदर। दामोदर कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। ब्रह्मपुत्र तो दैट यू नो। अब दामोदर को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि उस वजह से वहाँ पे फ्लड आता है तो उसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। वहीं पे कोसी को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। बिहार। सरगासो सी, अब उसने बोला जो सारगासो सी है इज नॉट करेक्ट, इट इज कैरेक्टराइज बाय एंटी साइक्लोनिक करंट्स होते हैं क्या? अब ये सारगासो सी कहाँ पे मिलता है आपको? अपर लैटिट्यूड्स में मिलता है। इट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट सैलिनिटी, बिल्कुल सही है। लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कैनरी करंट, देख रहे हो कितना फैक्चुअल है कि गल्फ स्ट्रीम के वेस्ट में है, ईस्ट कैनरी के ईस्ट में है। इट कन्फाइंड इन गियर ऑफ काम एंड मोशनलेस, मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो सरगासो सी। अब सारगासो सी जो है वो कैनरी के वेस्टर्न साइड है, उसने बोला ईस्ट में है, और गल्फ स्ट्रीम के ईस्ट साइड में है, तो उल्टा लिख दिया उसने। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी पार्ट। अच्छा, अभी उसने बोला है नेशनल हाईवेज, जब मैं ऊपर आपको वाटरवेज बता रही थी तो मैंने बोला था नेशनल हाईवेज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको नेशनल हाईवेज पता भी होता तो भी आप शायद ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि किसको पता ये रेवा सातना कटनी। ठीक है, तो बेटर है छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन। आंसर इज सातना। इतना फैक्चुअल आए, बट अभी डालना बंद कर दिया वैसे उसने शायद इतने फैक्चुअल। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर अर्बन रेन वाटर? अर्बन के लिए इनमें से कौन सा जो है वो सूटेबल नहीं है? रूफटॉप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। रिचार्ज कर सकते हो वेल्स को, जी हाँ। गली प्लग या रिचार्ज ट्रेंच? रिचार्ज रिचार्ज
रूफ टॉप रिचार्ज, देख रहे हो। ऑड वन क्या है, गली प्लग, सब में रिचार्ज हो रहा है बट इसमें गली, गली प्लग में क्या किया जाता है पता है, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पानी आ रहा है, उसको ब्लॉक किया जाता है। मतलब जो भी आपका ड्रेनेज होगा ना, जब भी आप ड्रेनेज को ब्लॉक करते हो, जहां से भी ड्रेनेज हो रहा है उसको ब्लॉक करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गली प्लग बोलते हो। अब खुद बताओ, अगर अर्बन एरियाज में तुम ड्रेनेज ही ब्लॉक कर दोगे तो सूटेबल है वहां के लिए? ऑब्वियसली नॉट। उसने बोला एक प्लॉट, प्लॉट करते हो आप, ठीक है, जैसे आपने टैंक इरिगेशन को प्लॉट किया और उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज हो रहा है आपका वेल इरिगेशन, बट वो नेगेटिवली रिलेटेड है। नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब होता है जहां पे आपको टैंक इरिगेशन मिलता है वहां पे आपको वेल इरिगेशन नहीं मिलेगा, राइट मतलब ऐसे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वेल इरिगेशन सुटेबल होता है बट टैंक इरिगेशन नहीं होता है। अब उसने बोला है इसका मतलब टैंक इरिगेशन प्रीडेट्स वेल इरिगेशन, क्या टैंक इरिगेशन आपके वेल इरिगेशन से भी पहले? क्या, ऑब्वियसली नॉट ना, पहले कुएं से ही इरिगेट करते थे, तो ये तो गलत हो गया। अब बोलता है कि टैंक इरिगेशन इज इन सरफेस विद इम्पर्वियस सरफेस लेयर। नो, व्हाट इज इम्पर्वियस? इम्पर्वियस होता है कि जो पानी को सोखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पे क्या होता है ना, जमीन के अंदर पत्थर है, लाइक पथरीली जमीन है, तो पथरीली अगर जमीन होगा इसका मतलब पानी अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इम्पर्वियस है। तो इम्पर्वियस है तो आप टैंक्स बना सकते हो, तो टैंक में क्या कर सकते हो, पानी स्टोर कर सकते हो ताकि वो अंदर सीप इन ना हो, राइट तो ये तो सही है। वेल इरिगेशन सफिशिएंट, अब वेल इरिगेशन में क्या होता है कि आप कुआं खोदते हो, है ना, तो कुआं खोदोगे जहां पे अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो ही तो वेल में पानी आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी सही है। अदर फॉर्म ऑफ इरिगेशन आर नॉट अवेलेबल, क्या बाकी इरिगेशन अवेलेबल नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 3। कोल इंडिया लिमिटेड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ठीक है, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से ही कोल इंडिया लिमिटेड पे देखो आप कितने क्वेश्चन बन गए हैं PYQs पे ही। सो इट इज डेजिग्नेटेड, क्या महारत्न है, बिल्कुल सही है। सिंगल लार्जेस्ट है, ये भी सही है, ठीक है, ये वही रिपीटेड हुआ, आई थिंक तीसरी बार रिपीट हो गया ये तो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है कोल का, बता दिया था मैंने, दैट इज इन कोलकाता, नॉट इन रांची, झारखंड कहीं नहीं है। आंसर क्या है इसका? अब वो बोल रहा है कि जो आपके साइक्लॉन्स होते हैं, देखिए चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स है, टेम्परेट साइक्लॉन्स है, ठीक है, एंटी साइक्लॉन जो भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। उसने बोला जो टेम्परेट साइक्लॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं विद वेस्टर्लीज, तो ये सही है, वेस्ट टू ईस्ट ही जाते हैं आपके जो टेम्परेट साइक्लॉन्स होते हैं। दूसरा उसने बोला, अच्छा करेक्ट ही पूछा तो यही करेक्ट हो जाएगा। उसने बोला जो फ्रंट साइड ऑफ द साइक्लोन, अब खुद बताइए आई क्या होती है, ये तो पढ़ा ही होगा। आई होती है जो बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, नॉट फ्रंट साइड नहीं होती है वो, ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। साइक्लोन पोजेस अ सेंटर ऑफ हाई, देखिए जो बीच में आपकी आई होती है ना, बिल्कुल सेंटर, सेंटर में आई होती है, तो वहां पे लो प्रेशर बनता है ना कि हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, लो प्रेशर बनता है वहां पे, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो मिड लैटिट्यूड्स, देखिए मिड लैटिट्यूड्स आपके 60 डिग्री तक भी जाते हैं, बट ये जो आपको है 20 डिग्री तक ही मिलता है हरिकेन जो होते हैं, ठीक है। हरिकेन्स और साइक्लॉन्स ना, ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स पढ़ते हो ना, उसमें मैच करने के लिए भी दिया था कि हरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं, साइक्लॉन्स कहाँ पे नाम है, विली विलीज कहाँ पे हैं, ठीक है, टाइफून्स कहाँ पे बोलते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर इसका योकोहामा है। बाकी अगली बार ना आ जाए तो उसके लिए याद रख लीजिए, आई डोंट थिंक सो कभी आएगा, बट स्टिल ऐसे जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बीच पे डाल देता है ताकि थोड़ा नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है बच्चा क्वेश्चन कम ही करे ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए, राइट। अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर वेल गवर्न बाय ह्यूमिडिटी। उसने बोला क्या चीज़ है इसमें से जो कि बेस्ट डिफाइन करता है ह्यूमिडिटी को ना, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कंडेंसेशन से होते हैं, या फिर डिपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, या ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं, या मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में अभी कितना मॉइस्चर कंटेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे। अब हर टाइम पे या हर प्लेस पे ह्यूमिडिटी सेम थोड़ा ना रहती है, वाटर ड्रॉपलेट सेम थोड़ा ना रहते हैं, राइट, सो दैट इज ह्यूमिडिटी। सही डेफिनेशन देखो तो देखिए इस पे जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराया था कि आपको लोनार लेक पे क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा था कि क्रेटर वाला कौन सा है, तो आप ये वाले अगर आपने सॉल्व किए होते थे ना तो वो उस पर हेल्प हो जाता आपको। सो क्रेटर किससे क्रेटर वाला किससे है, लोनार लेक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास, अगर आपके पास B का 1 है, ये रहा आपके पास B का 1 है, इसका मतलब आपके पास C का 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ग्लेशियल है वो क्या बनाते हैं, गंगाबाल लेक बनाया है, जो गंगाबाल लेक है वो ग्लेशियल से बना है। उसके बाद देखिए भीमताल लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अब भीमताल लेक अगर उत्तराखंड में है इसका मतलब उत्तराखंड इज वेरी टेक्टोनिक एक्टिव
है ना, जो ऊपर नॉर्थ वाला आपका हिमालयन वाला रीजन है, वो बहुत टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। तो वो क्या बनेगा, टेक्टोनिक की वजह से बना और बचा फ्लूवियल, फ्लूवियल बना है पूर्वास्थली, पूर्वास्थली है आपका वेस्ट बंगाल में है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए का क्या है, ए का है आपके पास 4, सो आंसर इज योर ए पार्ट। अंडमान जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था कि आपका 10 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री जो लैटिट्यूड आपका दिखता है वो डिवाइड करता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ओके, दमन गंगा जो रिजर्वॉयर है ये कहाँ पे है आपका, दिस इज इन गुजरात, ये आपका गुजरात में है। और ये कैनाल बनाया हुआ, माइनर कैनाल्स बनाई हुई हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो आपका दमन दीव है या फिर आपका जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है उसको क्या करता है, पानी देता है। तो इसमें से बोला कि लोकेटेड, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो दादर नागर हवेली में है। ठीक है, चलिए Okay, let's move to Series 2 2019. First question is India signatory to UNCCD. तो ये आपको इन्वायरमेंट वाला जो मैंने अभी आपको बताया रिसर्च पेपर वाला उसमें मिल जाएगा। तो येस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ UNCCD। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखेगा, देखिए UNCCD मतलब क्या है, यहाँ से पता चला डिजर्टिफिकेशन से बात कर रहा है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखेगी या फिर आपकी होम अफेयर ऑब्वियसली इन्वायरमेंट वाली देखेगी। सो आंसर इज ए पार्ट। नामचा बरवा मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराया था, नामचा बरवा वो जो आपका आया था ना एक कि कौन से इंडिया में है आपका, है ना, कौन से इंडिया में है, पीक्स हैं आपकी, तो उसमें आया था और ये बहुत रीसेंट वाला ही, आई थिंक 2024 का ही है शायद। सो आंसर क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नामचा बरवा एंटर होती है, यू टर्न लेती है ना यहाँ से, एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो कौन सी रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। अब अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे आंसर में होता है, दूसरे क्वेश्चन में मिलता है आपको। ठीक है, जनरली यूपीएससी करती है और काफ़ी साल पहले से करती आ रही है और अभी भी करती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए उसने बोला है दैट इट्स अ इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। उसने बोला इक्वेटोरियल मेडिटेरियन डेजर्ट है, सब ह्यूमिड है। सिट्रस फ्रूट, ह्यूमिड डेजर्ट तो छोड़ दो आप, इक्वेटोरियल रीजन, बिल्कुल इक्वेटोरियल, बहुत बारिश आ रही है वहाँ पे। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा वहाँ होगी, या थोड़े ठंडे इलाके में आपके फ्रूट्स मिलेंगे, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, तो कब होते हैं ये, सर्दियों में ही मिलते हैं ना आपको। तो मेडिटेरेनियन रीजन नहीं हो रहा है। एक और आपको कंफर्मेशन देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे क्वेश्चन मिला हुआ है, समझ आया। तो उसने पूछा ड्राई समर होती है कि ड्राई विंटर होती है, तो ड्राई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। मैंने बोला अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर भी देखो उन दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होती है, जो समर्स होती है ना वो बहुत ड्राई होती हैं इन टाइप पे, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी पार्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, उसने बोला कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। सो बिहार की तो है, नेपाल होती है, उत्तराखंड के ऊपर है, ये मेघालय की भी है साइड, तो ये क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इस कौन सी इंडियन सिटी है जो रिवर बैंक पे नहीं है। तो रिवर बैंक पे नहीं है तो ये थोड़ा सा भागलपुर है, भागलपुर आप उसमें पढ़ते हो कि टच करती है भागलपुर को, क्या बोलते हैं अपनी गंगा। ठीक है, आगरा तो है ही है, कानपुर तो है ही है, कानपुर तो सबको पता ही होगा, बचा क्या, भोपाल। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था यूपीएससी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। डायर्नल रेंज जो आपका टेम्परेचर है वो कम होता है, बिल्कुल सही है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम होता है, ये भी सही है। टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट, ये भी सही है। देखिए डायर्नल रेंज मतलब ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता आपके दोपहर के टेम्परेचर में या रात के टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में बहुत सर्दी हो गई, गर्मी में बहुत गर्मी हो गई, है ना, तो वो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो ठीक ठाक ही रहता है और टेम्परेचर खाई रहता है, मतलब लाइक गर्मी रहती है। बट एक्सट्रीम होता है क्या, जी नहीं। एक्सट्रीम हमेशा कहाँ पे होगा, जो बीच में रहते हैं ना आपके, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जो बीच वाले होते हैं या फिर जो सी से दूर होते हैं। ठीक है, जो सी से दूर होते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सट्रीम कंडीशन मिलती है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फूड चेन तो सबको पता ही क्या होता है कि एक फूड पास होता है, इससे एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है, जैसे जैसे पास हो जाती है वैसे वैसे एनर्जी जो शिफ्ट होती है वो कम होती जाती है। आंसर इज सी पार्ट। मैंने आपको कितने बार बताया कि अगर कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, उसका जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट वो पूछता है। अब नॉट पूछा उसने, टेम्परेचर 25 डिग्री या मोर चाहिए होता है समर में, बिल्कुल सही है। लाइट रेनफॉल ठीक है। लोम सॉइल होनी चाहिए जिसमें ड्रेनेज अच्छा खासा हो, ये भी सही है। अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज नहीं होता, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं इसमें।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस है मतलब ये बहुत ठंडे इलाके में आपको मिलेंगे, नॉट करेक्ट। वेरी लिटिल अंडर ग्रोथ होती है, ये सही है। दे हैव, देखिए अंडर ग्रोथ किसकी सबसे ज्यादा होती है, जो आपके डेजर्ट्स में रहने वाले होते हैं, क्योंकि पानी उनको नीचे जाके खींचना पड़ता है। दे हैव अ ग्रोइंग पीरियड कितना होता है, 50 से 100 दिन होते हैं, ठीक है। लो वेरिएशन होता है एनुअल टेम्परेचर में, सही है। जहाँ पे ठंड है वहाँ पे ठंड ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, वैसे ही रहता है टेम्परेचर। अब होता है हाई रेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब जो आपकी एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो हाई रेंज में होता है, जी नहीं, ठंडा इलाका है ना तो वहाँ नहीं होगा। अब आता है पीक। पीक की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, पीक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अन्नमलाई में आपकी एक सबसे बड़ी पीक है, दैट इज अनाईमुड़ी, ये सबको ही पता होगा। सो ये प्लीज अच्छे से याद कर लेना, ए का 4 आ जाएगा। और दूसरी है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर आपकी कहाँ पे आती है ना, ये जो राजस्थान मतलब ये जो आपकी अरावली वाली रेंज है वहाँ पे आती है। सो डी का आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी डोडा बेटा। देखिए डोडा बेटा कहाँ पे आती है आपकी, आपका नीलगिरी जो है ना उसकी हाईएस्ट जो आपकी पीक है ना वो डोरा बेटा ही है, ठीक है। सो बी का आ गया 1, आंसर है सी पार्ट। तो धूपगढ़ बज गई, वो आती है सतपुड़ा। सतपुड़ा क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स के नाम है ना अलग अलग, महाराष्ट्र में बोलते हैं सतपुड़ा। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, इंटर तो हो गया कि मतलब आप क्या करें, देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी सेम सेम से इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग, तो ये तो कर दो। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, 2 और मोर क्रॉप्स, ये भी कैंसिल कर दो, इन दोनों में से आ गया। इन रैंडम मिक्सचर या डेफिनेट रो पैटर्न्स में, कहीं पे भी कुछ भी उगा दोगे या फिर एक कुछ रो पैटर्न्स में उगाओगे, ऑब्वियसली पैटर्न में उगाओगे। मैग्निफिकेशन, देखिए जब आप क्या करते हो ना, स्पेसिमेन अगर आप देख रहे हो कोई भी उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मैग्निफिकेशन होता है बड़ा होता है, तो बड़ा जो हो रहा है स्पेसिमेन होता है, ऑब्जर्व साइज अपॉन एक्चुअल साइज होता है ना। मैग्निफिकेशन है कि कितना बड़ा किया हमने उसका साइज, एक्चुअल साइज नहीं होता है। एक्चुअल साइज नीचे रखा जाता है कि एक्चुअल साइज से हम कितना ज़्यादा साइज उसका बढ़ा रहे हैं, कितना हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑब्जर्व साइज ऑफ द स्पेसिमेन, नॉट एक्चुअल साइज। अब आपको पता है एक बाउंड्री बनती है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि जो आपका एशिया वाला पार्ट होता है और जो आपका यूरोप वाला पार्ट हो, यूरोप वाला और एशिया, एशिया भी कौन सा, रशिया वाला जो एशिया, तो उन दोनों को सेपरेट करता है कौन, करता है एक बाउंड्री बनाता है कौन, बाउंड्री बनाता है आपकी यूराल माउंटेन्स हैं, कॉकसस माउंटेन है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है आपके, ठीक है। अब उसने बोला जो आपका ब्लैक सी आता है नीचे और जो आपका कैस्पियन सी आता है, उन दोनों को कौन से माउंटेन्स सेपरेट, तो यहाँ पे कौन से माउंटेन्स आते हैं, दैट इज कॉकसस माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। यूराल्स आपके ऊपर आते हैं थोड़े। उसने बोला कौन सा इसमें से हॉट वेदर है जो मिड मार्च से मिड जून में आती है, तो इसका मतलब उतनी गर्म नहीं होगी। आपको पता है लू जो होती है वो बहुत गर्मी जब जून जुलाई का महीना तो तब आती है, तो ये तो नहीं होगा। मैंगो शावर्स पढ़ा होगा आपने, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केरला के हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अब आता है चेरी ब्लॉसम काल, मार्च की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सी हो सकती है, ब्लॉसम ही होगा ना, चेरी ब्लॉसम। फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है, दैट यू ऑल नो, दैट इज वुलर लेक, इसमें तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला मैंने आपको कितने बार करा दिया, देखो कब से स्टार्ट हो गया 2019 का पेपर और अभी तक पूछ ही रहा है ये ऑक्सीसोल, वर्टिसोल, हिस्टोसोल्स पे, ठीक है। सो आंसर क्या, ओ से मैंने आपको बोला था ओल्ड याद रखना, तो वेरी ओल्ड होती है ये। हिस्टोसोल से मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक याद रखना, तो सी का 1 हो गया, सी का 1 है, ए का 3 है, सो आंसर आ जाएगा बी पार्ट आपका, ठीक है। सो वर्टिसोल्स क्या होते हैं आपके पास, इसमें क्ले अच्छा खासा कंटेंट होता है, ठीक है। एंड एंटीसोल क्या होता है, सॉइल लैकिंग हॉरिजन्स होते हैं, सो आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है।